अटकलें 2 महीने पहले से लगाई जा रही थी, जिसकी अटकलें गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद लगनी शुरू हुई थी। आखिरकार उसका ऐलान सोमवार को हो ही गया। पंजाब में कांग्रेस छोड़ने के बाद आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी के चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींडसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अमित शाह से बात की हुई है। हालांकि सीटों पर समझौता होना बाकी है, जिसको लेकर सोमवार को दिल्ली में वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इलेक्शन आ रही है, we will win it। एक बात कोई डाउट नहीं किसने मंच होना चाहेगा कि ਅਸੀਂ जितांगे। The combination of seat adjustment between BJP, ढींडसा साहब, वैसी we will form the next government। हालांकि ढींडसा ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। जबकि गठबंधन को लेकर शाह ने शनिवार को बयान दिया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह और ढींडसा के साथ बातचीत जारी है। पंजाब में जारी चुनावी घमासान के बीच अमरिंदर सिंह के बीजेपी से गठबंधन के ऐलान ने राजनीति को गरमा दिया है। अमरिंदर के इस कदम से विपक्षी पार्टियों को उनसे ये पूछने का मौका मिल गया है कि अमरिंदर सिंह जिस बीजेपी को पिछले कई सालों से कोसते आ रहे थे, आज उन्होंने उसी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कैसे कर लिया। ये समय है सावधान रहने का, ये समय है खुद को सुरक्षित रखने का, क्योंकि धीरे धीरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में खतरा बन चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज मिला, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील की है। ओमिक्रॉन देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। मास्क सबसे ज़रूरी है। घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना मरीजों पर अपडेट देते हुए बताया कि अब तक 27 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, जिसमें 27 लोग पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिव मरीजों में से भी सिर्फ एक में ओमिक्रॉन पाया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से भी विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने की अपील की। जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। नया वेरिएंट जो है वो देश के अंदर नहीं है, अभी तक विदेश में है। विदेश से आएगा तो एयरपोर्ट के थ्रू आएगा, हवाई जहाज़ के थ्रू आएगा। और अगर उसको रोकने का तो आसान तरीका, मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था कि भाई आप कुछ दिनों के लिए विदेशों से आने वाली फ़्लाइट्स जो कि इन अफेक्टेड कंट्रीज से आ रही है उसको रोक दें, तो आसान तरीका है। पिछली बारी भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई फ़्लाइट्स को रोक दें, तो 15 दिन 20 दिन लेट किया गया था, उसकी वजह से काफ़ी फैला था। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज 2 दिसंबर को तंजानिया से हवाई यात्रा कर दिल्ली आया था। इसके साथ उसके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव को लेकर सभी राज्य सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन हमको और आपको भी पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी हजरतगंज के अंबेडकर महासभा में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मौका तो था बाबा साहेब की पुण्यतिथि का, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में सीएम योगी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए इसे बाबा साहेब के मूल्यों के खिलाफ बताते हुए विपक्षी पार्टियों को राजनीति में वंशवाद का जीता जागता उदाहरण बता दिया। साथ ही योगी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। ये अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकने का काम किसने किया था? 2016 में समाजवादी पार्टी ने कर दिया था। ये लगातार समाज को बांटने वाले लोग हैं, इनसे आप कोई विशेष उम्मीद मत करिए। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया को संबोधित कर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने बिना नाम लिए बीजेपी को बाबा साहेब के प्रति झूठ प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया कि देश में संकीर्ण व जातिवादी सोच रखने वाली ऐसी पार्टियां व संगठन आदि भी हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच व संघर्ष का हमेशा विरोध किया है तथा उनकी घोर उपेक्षा भी की है, लेकिन अब वे अपने राजनीतिक हित के लिए दिखावटी व बनावटी प्रेम के रूप में मजबूरी में उन्हें याद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जारी चुनाव घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। फिर वो कोई भी जनसभा हो, शिलान्यास समारोह हो या फिर किसी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर ही दिखाई दे रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.